सो हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। सो गाइस, आज का जो वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि आज हम डिस्कशन ये करने वाले हैं कि ऐसे कौन से टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं 2024 के अंदर जिसमें आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले टाइम में रिटर्न के चांसेस आपके लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे रहेंगे। क्योंकि फंड्स तो बहुत सारे आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे NFOs आ चुके हैं, बहुत सारे पुराने फंड हैं, लेकिन ये चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कि मुझे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर फंड के रिटर्न हमें अच्छे लगते हैं, बट कई बार हम वो सारे के सारे फंड परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ को देखते हुए मैंने आज 3 फंड का सिलेक्शन किया है और इस वीडियो के अंदर हम टॉप 3 म्यूचुअल फंड का डिस्कशन करने वाले हैं जो आने वाले टाइम के अंदर ये फंड्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। गाइस, मैंने ये फंड किस बेस पे सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए? देखिए, आज के डेट में हम कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम पास्ट परफॉर्मेंसेस को चेक करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट? तो मैंने फंड कुछ वो चूज़ किए जिनके रिटर्न पास्ट के अंदर काफ़ी अच्छे रहे हैं। एंड सेकेंडरी थिंग, रिटर्न तो चलो पास्ट में अच्छे रहे हैं, मेजरली जो मेरा फोकस है इन फंड्स के ऊपर वो ये है कि आने वाले टाइम में ये जो फंड्स हैं इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी में ग्रो भी होने वाले हैं। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी है आज के डेट में, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, जिस सेक्टर में ज़्यादा काम करती है वो सेक्टर के ग्रो होने के चांस ज़्यादा होते हैं, राइट? अगर आप इस टाइम पे इंडिया में देखोगे तो इंडिया का मेजरली फोकस बहुत सारे सेक्टर की तरफ है, जैसे EV, IT, पावर, ग्रीन एनर्जी हो गया आपका, डिफेंस हो गया आपका, राइट? PSU सेक्टर्स आपका हो गया, PSU कंपनी है उन सब की तरफ। तो आज के डेट में अगर हम बात करें ये सारे सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम में जितना गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा करेगी, जितना फोकस करेगी, जितना इनको आगे बढ़ाएगी, तो उतना इस सेक्टर के बढ़ने का चांस भी आप लोगों के लिए रहेगा, राइट? तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मैं पैसे उन फंड्स में या उन शेयर्स में लगाऊं जो आने वाले टाइम के अंदर डिमांडेबल शेयर्स, डिमांडेबल स्टॉक्स से डिमांडेबल म्यूचुअल फंड्स होने वाले हैं, करेक्ट? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं वो कौन से 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें 2024 में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। गाइस, जो फर्स्ट नंबर में मेरे पास प्लान है आपके लिए वो है आदित्य बिरला का सन लाइफ PSU इक्विटी फंड। अगर आप इस फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड आज के डेट में बहुत डिमांडेबल है और आने वाले टाइम के अंदर भी इसकी डिमांड बहुत तेजी में बढ़ने वाली है। क्योंकि जो पैसे आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी आपका मेजरली पैसा यहाँ पर PSU कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब नाम से मालूम पड़ रहा है PSU इक्विटी फंड, तो ऑब्वियसली सी बात है जो अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है PSU के, इसमें रिस्क का चांस रहेगा वेरी हाई। बट जो भी आपकी PSU कंपनीज हैं आज के डेट में, वहाँ पर पैसे आज के डेट में आपके यहाँ पे लगाए जाए। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न इनका 1 साल में जो रिटर्न है ऑन एन एवरेज बेसिस पे वो 91% से ऊपर आया है। अगर हम इनके 3 साल के रिटर्न की बात करें, 3 साल का रिटर्न तो 37% तक का है लगभग, और अगर थोड़ा और लॉन्ग टर्म जाएंगे तो भी इनके रिटर्न काफ़ी अच्छे खासे आए हुए हैं। दूसरी चीज़, अगर हम सेकंड फंड की बात करें तो दूसरा फंड है आपके लिए SBI का PSU इक्विटी फंड। ये भी एक PSU फंड कैटेगरी ऑप्शन है। हालांकि SBI का एक स्मॉल कैप फंड है, इनके रिटर्न भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, बट अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा फोकस है कि मैं उन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ जो आने वाले टाइम के अंदर जो सेक्टर्स डिमांडेबल होंगे या जिनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे SBI के अंदर लगता है इस टाइम पे कि PSU फंड है इनका, उनके रिटर्न के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे होंगे। इवन जो पास्ट के अंदर इनके रिटर्न रहे हैं SBI PSU इक्विटी फंड के, इनके रिटर्न भी काफ़ी शानदार रहे हैं। अगर आप इनके रिटर्न 1 ईयर के अगर चेक करोगे तो 91-92% से रिटर्न ऊपर ही गया है 1 साल का। अगर आप इनके 3 साल के रिटर्न भी अगर चेक करेंगे तो लगभग इसमें 38% तक का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप और लॉन्ग टर्म अगर जाओगे, अगर इसमें अगर आप इसके 8 साल 7 साल पुराने अगर रिटर्न भी चेक करेंगे तो भी इनके इंटरेस्ट रेट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं, जितने आज की डेट में 3 साल 4 साल पुराने फंड्स के भी रिटर्न नहीं है। तो ये फंड्स आज की डेट में आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं PSU फंड्स के अंदर। थर्ड जो कैटेगरी फंड मेरे पास में है वो है HDFC का डिफेंस फंड। गाइस, अगर हम इस फंड के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये फंड भी आज के डेट में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। हालांकि ये फंड बहुत पुराना नहीं है, ये फंड अभी 1 साल पुराना लगभग है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लगभग मई के टाइम पे ऐसा NFO लॉन्च हुआ रहा आज से 1 साल पहले। तो अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो लगभग 2023-19 मई से लेकर के इसका जो रिटर्न अब तक आया है वो 125% से ऊपर ही आया है। तो अगर आप इस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे, बिकॉज मेजरली हमारा जो गवर्नमेंट का फोकस है वो डिफेंस सेक्टर की तरफ भी ज़्यादा है, बहुत पैसा खर्च करती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट आज के डेट में, डिफेंस की तरफ भी बहुत खर्चा करती है। आज से ही नहीं, पिछले काफ़ी टाइम से बहुत खर्चा कर रही है, राइट? तो हमारा मोटिव ये भी होना चाहिए कि हम डिफेंस सेक्टर में पैसा लगाएं, क्योंकि डिफेंस का एग्जांपल ऑलरेडी HDFC का डिफेंस फंड है। अभी एक रिसेंटली एक फंड NFO भी आया था मोतीलाल ओसवाल का। बिकॉज मैं वीडियो NFO पे नहीं बना रहा, बिकॉज NFO के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फंड है जहाँ पे रिटर्न का चांस काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, बट ऑब्वियसली NFO के इतने कोई रिकॉर्ड्स होते नहीं है पास के, तो कई बार लोग को
उतना अच्छा खासा ट्रस्ट होता नहीं है एनएफओस के ऊपर सम टाइम, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एनएफओस पे इतना ट्रस्ट होता नहीं है, बिकॉज एनएफओ के पास रिकॉर्ड्स होते नहीं है। बट आज जो भी हम पुराने फंड से पैसे लगा रहे हैं, एक टाइम पहले वो भी एनएफओ ही थे, 10 रुपये के हिसाब से एनएवी था, आज के रेट में एनएवी देख लो कितना हो गया यहाँ पे, तो वो चीज़ है। तो बाकी अगर आप इन 3 फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे फर्स्ट आपका हो गया आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड, ये फंड आज के डेट में बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड है एसबीआई का पीएसयू इक्विटी फंड, ये भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। एंड थर्ड पे है आपका एचडीएफसी का डिफेंस फंड गाइस। ये 3 फंड में अगर आप पैसे लगाते हैं, आई कैन टेल यू गाइस, ये फंड के बढ़ने के चांसेस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा है। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए ही करिए, अपने एंड से एक बार आप गो थ्रू करिए। तीनों ही फंड में रिस्क होने वाला है वेरी हाई, तो इन फंड में गारंटी 1 रुपये की नहीं है, जो पैसे लगाएंगे सारा पैसा बेस्ड ऑन मार्केट के हिसाब से रहेगा। तो प्लीज़ एक बार फंड को अंडरस्टैंड करना, जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं, पहले आप उसको एक बार देखना, समझ अगर आपको आपके हिसाब से अगर आए तो ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये जो तीनों फंड्स हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहने वाले हैं। बट हाँ, मेरे एंड से अगर हम 2024 में अगर फंड को अंडरस्टैंड करें, जहाँ तक मुझे लगता है ये 3 फंड्स आज की डेट में काफ़ी अच्छे खासे हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में इनकेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे मैं हर वीडियोस में आप लोगों से कहता हूँ कि गाइस, इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमें 2-3 चीज़ पे देखना चाहिए फोकस ज़्यादा, वो है पास्ट के रिटर्न, कि पास्ट के रिटर्न्स कितने अच्छे इनके रहे हैं। और पास्ट के रिटर्न के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आने वाले टाइम में जो हम स्टॉक या फंड परचेज कर रहे हैं, उनके बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं है, उनकी ग्रोथ कितनी होने वाली है हमारी इकोनॉमी के अंदर। और पीएसयू सेक्टर्स की बात कर लें या डिफेंस की बात कर लें, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें आज के डेट में आप लोग भी देख रहे हैं कितना तेज़ी में ग्रो होने वाला है इसे। क्लियर है? तो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट्स रहते हैं माइंड में आपके इस फंड के रिगार्डिंग में, अपना क्वेश्चन आप रेस कर सकते हैं कमेंट में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइस, मैं तीनों फंड्स के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में से डाल दूंगा, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो अगर जानना है, एसबीआई, आदित्य बिरला और ये एचडीएफसी डिफेंस फंड के ऊपर, तो इसका हमने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, एक बार आप वीडियो जाइए चेकआउट करिए, एंड अगर समझ में आता है तो आप इन्वेस्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।